कक्षा 11वीं विषय यहाँ पर हम पढ़ते हैं भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं। भौतिक शास्त्र में हम यहाँ पर पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। शक्ति है क्या? देखिए, शक्ति क्या है? किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य करता है वो कहलाता है उसकी शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति जो है एक अदिश राशि है। इसको सांकेतिक भाषा में P = W/T। P मीन्स पावर, W मीन्स वेट और T मीन्स टाइम होता है। इसका SI मात्रक होता है वाट। शक्ति जो है एक अदिश राशि है। फिर हम पढ़ते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर किसे कहते हैं। यदि कोई कार्यकर्ता 1 सेकेंड में 550 फुट पाउंड का कार्य करता है तो उसकी शक्ति कहलाती है एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। फिर यहाँ पर कुछ राशियों के बारे में और बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर कुछ खाली स्थान है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक, दोनों का SI मात्रक एक ही होता है, जूल। कार्य और ऊर्जा का विमी सूत्र भी सेम होता है, mL² T⁻⁻²। अभी हम पढ़े हैं एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण ये होता है E= द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण होता है E mc²। किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु का वेग v हो जाता है तो शक्ति वह कितनी होगी। एक वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस पर शक्ति वह F/v, शक्ति जो होता है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। SI पद्धति में शक्ति का जो मात्रक होता है ये मात्रक होता है वाट। शक्ति का विमी सूत्र होता है mL² T⁻⁻²। mL² L⁻²T⁻⁻। कार्य जो होता है, कार्य जो है ये एक अदिश राशि होता है, दिशा का कोई मतलब नहीं होता। किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की कुल क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। एक वायुयान का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी ये 4 गुना बढ़ जाती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में, वृद्धि के बराबर होता है। जब वस्तु का विस्थापन उस पर लगाए गए बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है 0। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
उसको बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। एक वस्तु आर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वस्तु वापस वहीं पर आ चुका है, इसलिए कार्य का मान होगा यहाँ पर शून्य। प्रत्यास्थ संघट में निकाय में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित होते हैं। साम्य अवस्था में अणुओं के बीच की ऊर्जा शून्य होती है, स्थिर रहेगा, शून्य नहीं, सॉरी, उसको हम स्थिर या नियत बोल सकते हैं। प्रत्यास्थ संघट में किसी निकाय की गतिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षण का जो रेखी संवेग जो होता है, गतिज ऊर्जा और रेखी संवेग, ये दोनों आपस में नियत होते हैं।